everyone, in this video we are going to discuss about case statement in compiler design. So first of all हम प्रोडक्शन रूल देखेंगे. प्रोडक्शन रूल इसका क्या होता है, सबसे पहले आता है स्विच. ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का हम देख रहे हैं. तो ये ई क्या है, ये एक्सप्रेशन है, और केस ये V1 जो है वैल्यू है केस का, और ये स्टेटमेंट है जिसको हमने यहाँ पे देखो लिखा भी है कि पहले हमारा आता है क्या, स्विच एक्सप्रेशन, जो कि हम स्विच केस के बारे में बता रहे हैं. तो स्विच एक्सप्रेशन, और हम जानते हैं कि स्विच केस में क्या होता है, केस 1 होता है, केस 2 होता है, केस 3 होता है और डिफ़ॉल्ट होता है. और ये केस वैल्यू होगा यहाँ पे 1 2 3, और जो भी आप केस वैल्यू देना चाहें जितना तक, और ये हमारा स्टेटमेंट है. तो अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि AKTU में पूछा गया है. देखिए, तो ये एग्जाम्पल है, जनरेट द 3 एड्रेस कोड. ओके, हमें जनरेट करना है क्या, 3 एड्रेस कोड. और ये किसके, तो स्विच स्टेटमेंट का हमें 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्रेशन को देखेंगे, एक्सप्रेशन को रीड करेंगे. तो एक्सप्रेशन क्या दिया है, A+B. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि टेम्प्रोरी वेरिएबल असाइन करेंगे, क्योंकि 3 एड्रेस कोड में हम टेम्प्रोरी वेरिएबल असाइन करते हैं. तो T1 = होगा हमारा A+B. टेम्प्रोरी वेरिएबल हमने असाइन कर दिया. ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप 1 है, हम टेम्प्रोरी वेरिएबल असाइन करेंगे. जो हमारा ये दिया गया एक्सप्रेशन है इसको हम टेम्प्रोरी वेरिएबल असाइन करेंगे. फिर क्या होगा, गो टू. अब ये गो टू कहाँ जाएगा, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे. फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, केस 1. हम केस 1 को देखेंगे. ठीक है, अब केस 1 में क्या है कि केस 1 की वैल्यू क्या है, ये 1 है. वैल्यू क्या है केस की, 1. तो हम क्या लिखेंगे, T = 1. T = 1. फिर उसके बाद हम लिखेंगे गो टू. फिर ये गो टू किधर जाएगा, यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन जो स्टेटमेंट है उस पे जाएगा. तो इसको देखेंगे हम, तो हम इसको क्या लिखेंगे, T2 = x+1. ठीक है, T2 = हम लेंगे x+1 सबसे पहले, और यहाँ पे हम स्टेप लिखते जाएंगे कि कौन सा स्टेप है. ठीक, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, ये स्टेप 5 है. और अब हम क्या करेंगे, T2 = हमने किसको असाइन किया, x+1 को, और ये x को, अब T2 = क्या होगा, x, क्योंकि ये जो है x के इक्वल है. तो यहाँ पे हम T2 = x लिखेंगे, और ये हमारा स्टेप 6 हो जाएगा. ठीक है, फिर स्टेप 7 क्या होगा, स्टेप 7 में हम लिखेंगे कि अब हम केस 2 पे आ जाएंगे. दूसरा देखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है. तो लिखेंगे इफ़ T = 2, और ये गो टू होगा. ठीक है, ये गो टू होगा. अब कहाँ ये जाएगा, अब हम स्टेप 2 के स्टेटमेंट को देखेंगे. ये क्या है, y = y+2. इसको हम क्या देंगे, T2 हमने ले लिया. अब टेम्प्रोरी वेरिएबल हम 3 लिखे हैं, T3. अब इसमें असाइन करेंगे y+2. और अब T3 जो है यहाँ पे क्या है, y = y+2. तो ये y के इक्वल है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y = T3, क्योंकि ये जो है y के इक्वल है. यहाँ पे ये y के इक्वल ये है, तो अब हमने इसको क्या दे दिया, T3 दे दिया. तो अब क्या होगा, y = 3, y = T3 होगा. अब ये फिर गो टू होगा, फिर सॉरी गो टू नहीं होगा यहाँ पे. अब क्या होगा, अब ये देखिएगा केस 3 के लिए. तो यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए स्टेप लिखते जाइएगा. स्टेप 8, ये 8 है, ये 9 है. स्टेप 10. स्टेप 10 में क्या होगा कि हम केस 3 को देखेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ T = 3, यानी अगर टेम्प्रोरी वेरिएबल की वैल्यू जो होगी 3 होगी तो कहाँ जाएगा, गो टू लिखेंगे. फिर तब अगर टेम्प्रोरी वेरिएबल की वैल्यू 3 रहेगी तो हमारा जाएगा किस पे, डिफ़ॉल्ट पे. सॉरी, डिफ़ॉल्ट पे नहीं, अगर टेम्प्रोरी वेरिएबल की वैल्यू 3 रहेगी तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या देंगे, T3 तो टेम्प्रोरी वेरिएबल दे दिया है. अब T4 देंगे. T4 = क्या लिखेंगे, Z+3 लिखेंगे. और ये जो Z+3 है किसके इक्वल है, Z के. तो लिखेंगे Z = T4. ये हमारा स्टेप 10 था, ये 11 था, स्टेप 12 था. ये स्टेप आपका मतलब किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 2 2 3 4, लाइन बाय लाइन आप लिख सकते हैं. अब हमारा Z = क्या होगा, T4. अब इसके बाद कोई भी केस नहीं है, इसके बाद क्या है, डिफ़ॉल्ट है. तो डिफ़ॉल्ट को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, यहाँ जो C-1 दिया है इसको हम क्या लेंगे, T5. इसको हम क्या लेंगे,
T5 C-1। अब ये जो C-1 है ये C के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे C इक्वल टू T5। अब लिख देंगे नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा वो हमारा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप लिखते जाएंगे 13 स्टेप 14, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो देखिए हम एक बार समझा देते हैं फिर से हमने कैसे किया है। तो सबसे पहले अगर हमारा स्विच स्टेटमेंट ऐसे दिया रहेगा और अगर हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक्सप्रेशन देखेंगे। जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें हम असाइन करेंगे टेम्प्रोरी वेरिएबल, क्योंकि हमें 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है, तो टेम्प्रोरी वेरिएबल T1 हम असाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या होगा, गो टू होगा जो कि स्टेप 2 है। फिर उसके बाद हम केस पे आएंगे, क्योंकि हमने इसको देख लिया, अब हम केस पे आएंगे। केस को देखेंगे तभी तो एग्जीक्यूट करेगा। फिर केस की वैल्यू क्या है 1, तो टेम्प्रोरी वेरिएबल की वैल्यू हम 1 देंगे। और ये गो टू किस पे होगा, ये जाएगा कहाँ, केस 1 जो है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू x+1। तो इसको हम अगर T2 देंगे तो x इक्वल होगा किसके, T2 के इक्वल होगा। ये x जो है इक्वल होगा किसके, T2 के, क्योंकि T2 इक्वल टू हम x+1 दे रहे हैं। वैसे ही ये कह रहा है यदि केस 3 में T इक्वल टू 2 है तो ये किसको एग्जीक्यूट करेगा, y+2। तो y+2 को हमने क्या दिया, T3 दिया। अब ये T3 किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। फिर उसके बाद हम आए केस 3 में, तो यहाँ पे t की वैल्यू 3 है, t की वैल्यू 3 है, तो ये किसको कहाँ जाएगा, गो टू होगा T4 पे, और z+3 को हमने T4 दिया है, तो z किसके इक्वल होगा, T4 के इक्वल होगा। फिर हमारा आ जाता है डिफ़ॉल्ट के लिए हमने इसको दिया है T5, और T5 किसके इक्वल है, C के इक्वल है। फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो थैंक यू सो मच।